अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से हैं। आइए शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम नबी अला नबीना। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुन निसा आयत नंबर 125 से शुरू करते हैं आज। वाव और मन कौन है? अहसनु ज्यादा बेहतर। दीनन ज्यादा क्यों कहा? जो जैसे पिछली दफा भी आया था, अलिफ शुरू में आया है तो अहसनु बेहतर। एक है गुड, बेटर एंड बेस्ट, तो अहसन बेस्ट। दीनन दीन में मिम्मन, मिन और मन था तो मिम्मन उस शख्स से के तशदीद एक नून गिर गया तो शद्दा आ गया मीम पर। अस्लमा, अस्लमा का मतलब मुत्ती करे, अपने आप को सरेंडर करे, अपने आप को झुका दे, सर खम कर दे। वजहहू, वजह मुंह, हु अपना, लिल्लाही अल्लाह के लिए, वह और हुआ वो मुहसिनुन नेकी करने वाला हो। जब शुरू में मीम आ जाए और दम्मा के साथ तो फिर इसमें फाइल बन जाता है नेकी करने वाला। वत्तबा और पैरवी करे, मिल्लता मिल्लत की, मिल्लत कहते हैं दीन को, तरीके को, इब्राहिमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हनीफा हनीफ की। व और वत्तखज़ा और बनाया, अल्लाह अल्लाह ताला ने, इब्राहिमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, खलीला खा लाम लाम रूट लेटर्स दोस्त, यानी कि खलील कहते हैं गहरे दोस्त को। इस आयत में अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उस शख्स से किसका दीन सबसे अच्छा हो सकता है? जिसने अल्लाह के हुक्म को कबूल किया और वो नेकुकार भी है और इब्राहिम के दीन का पैरोकार, वो जो यकसु मुसलमान थे और अल्लाह ने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया था। हमने पीछे जो इसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है, जो अल्लाह ताला ने पीछे जो बता दिया था कि ना तो अहले किताब की भी गलतफहमी दूर कर दी कि वो कहते हैं हमारा दीन सबसे अच्छा है, मुसलमानों को भी वार्न कर दिया कि तुम उनकी तरह ना कहो कि हमारा दीन सबसे अच्छा है। अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि कौन सबसे अच्छा दीन रखने वाला है? वो जिसने अपना चेहरा अल्लाह ताला के आगे सरे खम कर दिया, यानी कि चेहरा क्यों बताया? अपना अस्लमा का मतलब होता है कि सरेंडर कर देना, कंप्लीटली सरेंडर। तो वजह अल्लाह, चेहरा पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब इंसान किसी से इतना मरऊब होता है और कि उसकी बड़ाई को देख के वो अपने आप को झुका देता है, और अल्लाह की बड़ाई को देख के जिसने अपने आप को झुका दिया, इसका मतलब उसने अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। यही बात यहाँ पर कही गई है। और वज क्यों अल्लाह ताला लेकर आए? क्योंकि चेहरे में क्या आता है? अकल आती है दिमाग में। सर जब झुकाते हैं, हम सजदे में जाते हैं तो अकल हमारी झुकती है ना, और फिर उसके आंखें हैं, कान है, हमारी जबान है, तो हमारी पूरी बॉडी है जो झुक जाती है। अल्लाह ताला आजिज़ी आ जाती है। हम कहते हैं अल्लाह तू सबसे बड़ा और मैं सबसे छोटी, राइट? यही है ना अल्लाह ताला के आगे सरेंडर करने का। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उसी का दीन सबसे बेहतर है जिसने अपने आप को अल्लाह के आगे कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। और फिर आगे फरमाया और वो हो भी मोहसिन, नेकी करने वाला। अब सबसे ज्यादा नेकी करने वाला कौन है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट? तो यहाँ पे दो ही कंडीशंस हमारे अमाल की अल्लाह ताला पीछे भी बता चुके हैं कि कंडीशंस जो एक्सेप्टेबल होंगे हमारे अमाल, वो जो अल्लाह की खातिर किए गए हों, खास सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा पाने के लिए, और जो तरीका भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार किया गया हो, वही अमाल हैं जो एक्सेप्टेबल हैं अल्लाह ताला की नज़र में। यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक थर्ड भी हमें कंडीशन बता दी, क्राइटेरिया बता दिया, और उसका दीन भी सबसे बेहतर है जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की, मिल्लत की पैरवी की। हनीफा जो खुद भी यकसू था, और दूसरा मतलब ये है कि जिसने अपने आप को सरेंडर किया वो खुद भी
यकसू हो गया, या इनके फोकस हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कम्प्लीटली फोकस थे, तो जिसने अपने आप का झुका दिया अल्लाह के हुजूर, वो भी हनीफ बन गया, अपने यकसू हो गया, अपने आप को उसने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने बनाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गहरा दोस्त, खलील। क्या अल्लाह ताला को किसी दोस्त की जरूरत है? नहीं है। ये अल्लाह ताला ने ऑनर बख्शा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। मुस्लिम के हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे भी जैसे इब्राहिम को अल्लाह ने अपना खलील बनाया, ऐसे मुझे भी अपना खलील बनाया। अगर मैं किसी को दुनिया में अपना दोस्त बनाता, खलील बनाता, तो मैं हजरत अबू बकर को बनाता। ठीक है। एक दफा एक और रिवायत में आते हैं कि एक दफा सहाबा कराम बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे और रश्क कर रहे थे कि उन कहने लगे कि हजरत आदम पे रश्क किया कि अल्लाह ताला ने उनको अपने हाथों से बनाया। हजरत मूसा को कलीमुल्लाह अल्लाह ताला ने ऑनर बख्शा, हजरत ईसा को कलीमतुल्लाह का ऑनर बख्शा, तो हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह का ऑनर बख्शा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और फरमाया कि जो कुछ भी तुम कह रहे हो इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला ने और मुझे अपना हबीबुल्लाह बनाया, अपना महबूब बनाया। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई फख्र करूं। सुनो, मैं हबीबुल्लाह हूं और सबसे पहले मैं शफा करने वाला बनूंगा, सबसे पहले शफात कबूल किया जाने वाला बनूंगा, सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देने वाला हूंगा। अल्लाह मेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। ये है, देखें कि और क्यों? क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके तरीके की इत्तबा की? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। और सहाबा कराम ने भी हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इत्तबा की। ये जो हम हज करते हैं, जो दुरूद पढ़ते हैं, जो अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम कहते हैं मोहम्मद व अला आली मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, इस तरह कमा बारकता अला इब्राहिम हम कहते हैं। तो ये है अल्लाह ताला का जो ऑनर जो यहाँ पर बताया गया है। वह और लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, माँ जो फिस समावाती आसमानों में है, वह और माँ जो फिल अर्द जमीन में है, वह काना और है अल्लाह अल्लाह भी कुल्ली साथ हर शई इन चीज के मुहीतो हा तो रूट लेटर्स हैं, अहाता किए हुए, देख घेरने वाला। अल्लाह ताला ने, वैसे तो ये आयत बहुत सिंपल है, अगर देखें कि जो कुछ भी है आसमान में, आसमानों में और जमीन में, सब अल्लाह ताला का है और अल्लाह ताला हर एक चीज को अहाते में लिए हुए है रखा, राइट। अगर लेकिन इसको जरा बहुत गौर करके देखें कि क्या फिर हम भी तो अल्लाह ही की जमीन में हम भी तो है ना, हम भी तो अल्लाह ही के अहाते में है। तो हम कैसे अल्लाह के हाथे से निकल के वो काम करें जो अल्लाह ताला ने हमें करने को दिया ही नहीं है? हम कैसे अपने आप को कहते हैं कि मेरा बड़ा कंट्रोल है? नो, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि सारा कंट्रोल अल्लाह ताला की जात के पास है। अल्लाह ताला ने हमें इंसानों को कुछ इख्तियारात दिए हैं, उन इख्तियारात को वैसे ही इस्तेमाल करो जितने दिए गए हैं, उससे तजावुज करेंगे तो हम अल्लाह ताला की हदूद को क्रॉस नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि सब अल्लाह ताला ने घेरे में ले रखा है। इस आयत पे जरूर गौर करें। आयत नंबर 127, वयस्तफ्तूनका, कहने में ये वर्ड बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको ब्रेक करें, फा ता नून रूट लेटर्स हैं, फाता वाओ सॉरी फाता या रूट लेटर्स हैं, फतवा जिसको हम कहते हैं, और शुरू में या जो है ये मुदारे की अलामत है वो, और जब फा से फेल से पहले सीन और ता आ जाए तो उसका मतलब मांगने के उसमें आ जाता है, ठीक है, सवाल करना या मांगना। तो अगर हम एक साथ पढ़ें तो इतना बड़ा वर्ड है और जमा का सीगा है वही, और वो फतवा पूछते हैं का आपसे, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये जमीर है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही है। फिन्निसाई, औरतों के बारे में। कुल कह दीजिए, कुलिल्लाहु कह दीजिए, अल्लाहु युफ्तीकुम फतवा देता है तुमको, फी हिन्ना बीच उनके, यानी कि उनके बारे में, किनके बारे में? जिनके बारे में वो फतवा पूछ रहे हैं, औरतों के बारे में। ये यहाँ पे हुन्ना की जमीर जो है ये अटैच प्रोनाउन है, किसके लिए? जमा फेमिनिन,
लेकिन शुरू में फी आया है, इसकी वजह से यहाँ पर कसरा आ गया, तो फी हुन्ना की बजाय फी हिन्ना। वह माँ और जो चीज के युतला पढ़ी जाती है अला ऊपर कुम तुम्हारे, फिर किताब में फी यतामा बीच यतीम निसाई औरतों के, यानी कि फिन यतीम औरतों के बारे में, अल्लाती जिनको, अच्छा देखिए अब जैसे अल्लाती क्यों आया है, क्योंकि निसाई फेमिनिन है और जमा है, इसीलिए अल्लाती फेमिनिन और जमा, ये इसमें इशारा है। अल्लाती एक औरत के लिए आते हैं, अल्लाती बहुत सारी, दो से बहुत सारी औरतों के लिए। ला तू ना नहीं देते तुम हुन्ना उन औरतों को, माँ जो, यहाँ पे सारे जमायर आ रहे हैं, माँ जो कुतिबा, जमायर मतलब प्रोनाउंस, माँ जो कुछ कुतिबा लिखा गया है, ला लिए हुन्ना उनके वास्ते, उनके यानी कि उन औरतों के, व तरगबूना और तुम, यहाँ पे जो अलामत मुदारे तुम, वाइन अबार रगबत करते हो, और जो तुम रगबत करते हो अन ये के तंग के हो ना के, तब वही तुम नून काफा निकाह करो हुन्ना उन औरतों से, वल मुस्तदअफीना, इसको भी ब्रेक करते हैं, दौद आइनफा यानी कि बहुत कमजोर, दाइफ नातमा, और बीच नातमा लोगों के, मीनल विल्दानी नातवानों के, मीनल विल्दानी वालादुन एक लड़का, विल्दानी प्लूरल लड़कों के, लड़कों में से, व और अन ये के तकुमु तुम कायम रहो, क्योंकि ये सारे जो हैं मतलब कि सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि मुदारे की अलामत, लिल यतामा वास्ते यतीमों के, बिल किस्त साथ भी साथ, किस्ती इंसाफ के, व और माँ जो तफ आलू तुम करोगे, मिन खैरिन भलाई से, या करते हो या करोगे, मिन खैरिन भलाई से, वापस इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह काना है, भी साथ ही उसके, यानी कि उस भलाई के, अलीमा खूब जानने वाला। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे यतीम औरतों के बारे में फतवा तलब करते हैं, कह दो कि अल्लाह तुमको उनके साथ निकाह करने के मामले में इजाजत देता है, और जो हुक्म इस किताब में पहले दिया गया है वो इन यतीम औरतों के बारे में है, जिनको तुम उनका हक तो देते नहीं और ख्वाहिश रखते हो कि उनके साथ निकाह कर लो, और नीज ये कि बेचारे बेकस बच्चों के बारे में, और ये भी हुक्म देता है कि यतीमों के बारे में इंसाफ पर कायम रहो, और जो भलाई तुम करोगे अल्लाह उसके साथ खूब जानने वाला है। यहाँ पर जो फिर किताबी किताब में, यानी कि इस पे कौन क्या मुराद है कि इस सूरा के बिगिनिंग में जो कुछ लिखा गया है, यानी कि जो ये इस आयत में, जो जब हमने ये सूरह निसा शुरू हुई थी तो हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने औरतों के हुकूक बताए थे और यतीमों के हुकूक बताए थे। तो जब यही बात यहाँ पर दोबारा की गई है कि जो इब्तदा में रोका था, यहाँ मजीद उसकी सहाबा कराम को मजीद इसके बारे में सवाल उठे कि अब उन औरतों के बारे में कि क्या सवाल होना, मतलब कि उनके बारे में हमारी शरीयत के क्या हुकूक हैं। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। अल्लाह ताला उनके बारे में यहाँ पे जवाब देते हैं क्योंकि ये अरब की ये जो तुम पर पहले पहले किताब में, यानी कि शुरू में बता दिए गए हैं यतीम औरतों और के बारे में के और छोटे बच्चों के बारे में, क्योंकि अरब कल्चर में जाहिलियत के दौर में यह दस्तूर था कि अगर यतीम लड़की खूबसूरत होती और मादा भी होती तो उसके जो गार्डियंस होते वो उनकी शादी उनसे खुद निकाह कर लेते, जिसमें कोई, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम उनसे निकाह करते हो तो इसमें निकाह में कोई ममानियत नहीं, लेकिन तुम उनकी हक मेहर देने नहीं देते हो, जो कि गलत, क्योंकि अगर तुम हक मेहर दो तो ठीक है, वो उनकी हक मेहर नहीं देते थे। क्यों? ताकि जो मनी भी रहे और लड़की भी हमारे साथ खूबसूरत है।
दूसरी बात, अगर अगर लड़की खूबसूरत ना होती, मालदार होती, खूबसूरत ना होती, तो उसका निकाह किसी और से कर देते, और लेकिन शर्त लगा देते कि इसका जो मतलब जो हक महर होगा, या जो भी इसके पास माल है, उसमें से कुछ हिस्सा उनको दिया जाए। या फिर क्या करते कि उनकी शादी कहीं करते ही ना, कि ना इसकी शादी करेंगे, ना ये माल जो है इसका शौहर हमसे तलब करेगा, ना ये औरत तलब करेगी, तो माल हमारे ही घर में रहेगा। और ऊपर से ये भी करते कि अगर वो उनके बच्चे होते तो वो बच्चों को तो सरपरस्ती में ले लेते, उनकी यानी कि बच्चों को उनकी माँ से जुदा कर देते। इतना जुल्म था उस जमाने में। अल्लाह ताला ने इन आयात के जरिए उन सारे मजालिम की नफी की है कि उनको तुम ऐसा मत करो, और उन कमजोर और नातवा बच्चों के साथ भी, जो यतीम है, उनके साथ बहुत ज्यादा इंसाफ के साथ चलो। और जो कुछ भी तुम भलाई का काम करोगे, कोई भी काम, तो अल्लाह ताला को उसकी खूब खबर है, अल्लाह ताला खूब जानने वाला है। 129 128, व और इन इम्राअतुन, व इन और अगर, इम्राअतुन एक औरत या कोई औरत, खौफत डरे, मिम बाली शौहर से, बाल कहते हैं शौहर को, मिन से बाली शौहर, है अपने, नुशूजन नुशूज का, यानी कि नुशूज किसको कहते हैं, बेतनाई, बेरुखी, ज्यादती, औ या इरादन मुंह फेरना, वापस ला नहीं, जो ना है कोई गुनाह, अलैहिमा ऊपर उन दोनों के, यानी कि शौहर और बीवी के, आइन ये के युस्लिहा कि वो दोनों सुलह कर लें, बैनहुमा दरमियान दो अपने, सुलह वह सुलह और सुलह खैर बेहतर है। वह और ओह दीराती, हा द्वाद अरवा रूट लेटर्स हैं, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं ना हाजिर, तो और जो हाजिर की गई, अल अनफुसु जाने, शुहा शुह कहते हैं बखीली पर, वह और इन अगर तो सेनु एहसान करो तुम, वह तत्तकु और परहेजगारी करो, वापस इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है, बीमा साथ उस चीज के, तामलूना जो तुम करते हो, खबीरा पूरी तरह बाखबर। और अगर किसी औरत को अपने खाविंद की तरफ से ज्यादती या बेरगबती का अंदेशा हो, तो मियाँ और बीवी पर कुछ गुनाह नहीं कि आपस में किसी करारदाद और पर सुलह कर लें, और सुलह खूब अच्छी चीज है। और तबीयतें तो बुखल की तरफ माइल होती हैं। अगर तुम नेकूकारी पर और परहेजगारी करोगे, तो अल्लाह तुम्हारे सब कामों से खूब वाकिफ है। एक और पढ़ लेते हैं इसके साथ ही, वह और लन हरगिज ना, तस्ततीउ तुम कर सकोगे, तुम इस इस्तात रखते हो, अन ये के तादिलु कि तुम अदल करो, बैना दरमियान निसाई औरतों के, वलव और अगरचे, हवरस तुम हिर्स करो, वापस लानी तमीलु तुम झुक जाओ, कुल्ला तमाम अलमैली झुक जाना, फतजरू बस छोड़ दो, हाँ उनको कल जैसा कि मुअल्लक लटकी हुई, व इन और अगर तुस्लिहु तुम सुलह कर लो, व तत्तकु और डरो, वापस इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है, गफूरन बहुत बख्शने वाला, रहीमा बड़ा मेहरबान। यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो जुल्म और सितम था उन पर हो रहा था, अल्लाह ताला, अच्छा पहले इसका तर्जमा एक साथ पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और हरगिज तुम ख्वाह कितना ही चाहो औरतों में हरगिज बराबरी नहीं कर सकोगे। तो ऐसा ऐसा भी ना करना कि एक ही तरफ ढल जाओ, अपना झुकाव हो जाए तुम्हारा, और दूसरी को ऐसी हालत में छोड़ दो कि गोया इधर में लटक रही है। और आप अगर आपस में मुवाफकत कर लो और परहेजगारी करो, तो अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है।
यहाँ पर अल्लाह जो इनके ऊपर जो जुल्म हो रहा था, तो अल्लाह ताला ने इन आयात में जो उन्होंने फतवे पूछे थे उसके बारे में अल्लाह ताला ने शरीयत में ये रूलिंग्स दे रहे हैं। क्योंकि एक से ज्यादा उस वक्त पहले जब हमने शुरू में पढ़ा था तो उसमें आया था कि औरतों में नशूज हो तो तुम क्या करो, वहां पे उसकी रूलिंग दी। अब यहाँ पर आदमियों में नशूज हो तो तुम क्या करो, उसके बारे में रूलिंग बताई जा रही है। नशूज क्या, मर्द का नशूज क्या है कि वो अपने कव्वाम होने का नाजायज फायदा उठाए, गलत इस्तेमाल करना। एराज क्या है कि बीवी से कोई रिलेशनशिप ही ना रखे, और अगर कोई, बल्कि बीवी से कोई रिलेशनशिप ना रखे, बेतनाई करे, बेरुखी कर दे, कोई इंटरेस्ट ही ना हो उसको, और वो बल्कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखे, ये है आदमियों का नशूज, जिसके बारे में यहाँ पर बताई गई है। क्योंकि कुछ मर्दों की आदत होती है कि घर में एंटर होते ही बीवियों पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उनको ह्यूमिलिएट करते रहते हैं। तो बीवी भी तो एक इंसान है ना। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनके बारे में फरमा दिया कि अगर जैसे शुरू में ये बताया था कि अरब कल्चर में बहुत शादियां करते थे, बहुत बीवियां रखते थे, जब अल्लाह ताला ने इस्लाम आया तो अल्लाह ताला ने इन शादियों पर 4 की लिमिट कर दिया कि 4 से ज्यादा कोई बीवियां एक वक्त में नहीं रख सकता। ठीक है। अब हालात के तकाजे के मुताबिक ये सवाल पैदा हुआ कि अगर किसी की बीवी मतलब कि बैरन है, बांझ है, वो बच्चा नहीं कर सकती, या कोई ऐसा उसको मर्ज लाहिक है जो उसको लाइफ लॉन्ग दाइमुल मर्ज में मुब्तला हो गई है, या उनके जो है दोनों के आपस के ताल्लुकात इस काबिल ही नहीं है कि, तो फिर वो क्या करे, कोई दूसरी करे, या अब अगर दूसरी करता है बीवी तो फिर दोनों में यकसा अदल कैसे करे। क्योंकि पीछे आया था कि अगर तुम 4 की लिमिट लगा के कहा था कि अगर तुम एक से ज्यादा 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, लेकिन आगे कंडीशन क्या लगाई थी अल्लाह ताला ने शुरू में, मगर कि अदल से इंसाफ, अदल से काम लो। अगर तुम समझते हो, फिर आगे ये भी आया थी कि अगर तुम समझते हो तुम अदल नहीं कर सकोगे तो फिर तुम एक ही रखो। ठीक है। तो यहाँ पर ये सवाल पैदा हुआ कि अगर ऐसा हो कि जैसे अभी मैंने बताया आपको, तो फिर उससे कैसे अगर वो एक से ज्यादा बीवी करता है तो फिर उससे अब दूसरी पहली बीवी जिसको इतनी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें कोई रगबत ही नहीं रही, तो उसमें वो उससे कैसे ताल्लुकात रखे, अगर वो कैसे अदल कर सकता है या कैसे अदल करे। और अदल का तकाजा, अगर वो उसे पहली को तलाक दे दे तो क्या ये अदल का तकाजा होगा। और अगर पहली खुद जुदा ना होना चाहे तो फिर क्या वो पहली बीवी को, जो जिसमें अब उसके पास कोई रगबत ही नहीं रही और वो चाहती है कि वो अपनी बीवी अपने हस्बैंड के साथ ही रहे, अब उससे उसको तलाक देने से बाज रखे, तो क्या ऐसा करना अदल होगा उसका। ऐसे ही हालात में सवालात थे जिनका यहाँ पर अल्लाह ताला ने जवाब दिया है कि अगर एक से ज्यादा बीवियां करने की सूरत में अदल की जो शर्त लगाई गई है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि तुम्हारी दिली मोहब्बत में तुम अदर कर सको, क्योंकि मोहब्बत दिल का मामला है, और मोहब्बत किसी से मतलब कि जबरदस्ती नहीं की, इसमें कोई भी इंसाफ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया दिया कि अगर तुम चाहो भी, जैसे दूसरी आयत पढ़ी, कि तुम इसमें भी इंसाफ करो, तो ये तुम्हारे बस में नहीं है। मोहब्बत करना दिल का मामला अल्लाह ताला के इख्तियार में है, क्योंकि ये भी एक नेमत है। इसी बात पे याद है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि या अल्लाह मुझे आयशा के बारे में मेरी पकड़ ना करना, क्योंकि उनको हजरत आयशा से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, राइट। लेकिन बाकी सारे मामला तो पूरे हर एक बीवी के साथ अदल के साथ करते थे। यही यहाँ पे यही बात की गई है। इसी तरह तो फिर क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि अब क्या करो, मकसूद क्या है कि जितनी भी तुम में ताकत इख्तियार है, जो तुम कर सकते हो वो तुम उसमें इंसाफ करो, उसमें बदसलूकी ना करो। तो ऐसा ना हो कि तुम्हारा झुकाव एक की तरफ हो जाए और दूसरी को तुम हवा मोहल्लत छोड़ दो, कि ना वो शादीशुदा में काउंट हो और ना ही वो तलाकशुदा में काउंट हो। तो इस तरह ना करो। अगर तुमने इंसाफ क्या है कि अगर तुमने एक को घर लेके दिया है तो दूसरी बीवियों को भी लेके दो, अगर एक को लिबास अच्छा पहनाया तो दूसरियों को भी अच्छा पहनाओ, अगर एक को खाना जैसा खिलाया है तो दूसरी बीवियों को
को भी वैसा ही खिलाओ। ये है, अगर एक के साथ नाइट स्पेंड किए तो सबके साथ नाइट स्पेंड करो। ये है अदल जिसको शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया था। अगर तुम और तो अगर तुम समझते हो तुम ये सब नहीं कर सकते, अदर नहीं कर सकते, तो फिर एक से जायद शायद शादी ना करो। ठीक है। इस्लाम से पहले तो देखे ना, औरत की तो कोई सही नहीं थी, औरत की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, उसका तो ना के विरासत में हिस्सा था, ना ही उसके कोई हकूक थे, उसको बड़ा डिग्रेडेड समझा जाता था। अल्लाह ताला ने इस्लाम में अल्लाह ताला ने औरतों को बहुत ज्यादा अपग्रेड किया, बहुत ज्यादा उनको बराबर करके, तुम दोनों मर्द और औरत तुम्हारे हकूक बराबर है, एक्सेप्ट कि एक चीज में जिसमें आदमी को तुम्हारा कवाम बनाए, तुम्हें घर की मलका बना के रखे, तुम्हारा शौहर, ये तुम्हारा मकाम है, तुम्हारे ये राइट्स हैं, तुम्हारा विरासत में हिस्सा मिले, ये तुम्हारे राइट्स हैं, तुम एक दूसरे के मददगार बनो, तुम एक दूसरे के बराबर के हिस्सेदार बनो। जायद शादी करना चाहते हो तो फिर तुम उसकी इजाजत से उससे मशवरे के साथ करो, और फिर उनके साथ यकसा सलूक करने के अहकामात दिए अल्लाह ताला ने। महज माली लालच की वजह से तुम या खूबसूरती के बेस पे तुम एक को एक शादियां करो, ऐसा ना करो। ठीक है। तो यही यहाँ पे यही बात बताई गई है कि इंसाफ से काम लो, और अगर तुम ऐसा करना चाहते हो, यही जो है ना कि अगर तुम ऐसा इंसाफ से, अगर कोई बीवी है वो नहीं साथ, मतलब वो उसको रगबत नहीं है, तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर उस बीवी को भी राइट दे दिया कि तुम अगर चाहती हो कि बीवी चाहे कि भी मैं तलाक नहीं लेना चाहती हूँ, मैं आपकी बीवी के लाना चाहती हूँ, लेकिन चले अगर आपको मुझ में कोई, उस हस्बैंड को कहे कि अगर आप में मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा तो चले मैं अपने कुछ हकूक से दस्तबरदार होती हूँ। तो आप जो है इस तरह आपस में की रजामंदी के साथ अगर वो ऐसा करते हैं जो यहाँ पे फरमाया, तो फिर तुम उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है, और फिर सुलह बेहतर है। और फिर ये भी अल्लाह ताला ने जो फरमा दिया ना कि तबीयतें तो बुखर की तरफ ही माइल होती है, क्योंकि ये हर इंसान की नेचर में है कि वो बखील होता है, अपने राइट्स वो किसी के राइट्स नहीं देना चाहता, अपने राइट्स चाहते हैं कि उसको राइट्स मिल जाए, सब चीज खुद को मिल जाए, मैं किसी को ना दूं। अगर तो आगे क्या फरमा दिया कि अगर औरत अनाम में है, वो चाहती है कि तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो, कि वो अपना राइट्स नहीं खोना चाहती, तो तुम एहसान करो। मर्दों को कहा गया फिर तुम एहसान का दर्जा रखो उनके साथ, और परहेजगारी करो, और अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे हर काम को खूब वाकिफ है, खूब जानने वाला है, और आदमियों को यहाँ पर एहसान करने के लिए उभारा गया है। तो इससे ये भी बात पता चलती है कि अगर कोई औरत अपना कि भी अब मैं अपने कुछ राइट्स आपको देती हूँ, यानी कि मैं दस्तबरदार होती हूँ कि आप मुझे तलाक ना दो, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसी के बारे में हज़रत सौदा रदियल्लाहु अन्हा के बारे में आता है कि वो बहुत बूढ़ी थी, और रसूल की सेकेंड वाइफ थी, और बहुत मतलब डार्क कम्प्लेक्शन की थी, ओबीस थी। तो उनमें जो है टाइम के, जब हजरत आयशा के साथ उनकी शादी हुई, फिर दूसरी बीवियां भी आई, तो उनको ये डर हुआ। वैसे तो हर बीवी को डर रहता है कि हमारा हस्बैंड कहीं और ना चले जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके उन्होंने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अब उनके जज्बात भी वो बात नहीं रही थी, तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बारी आयशा को देना चाहती हूँ, क्योंकि हजरत आयशा को मैं अपनी बारी देना चाहती हूँ, आपको कोई एतराज तो नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ये हदिया कबूल किया। इसी वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के आखिरी उम्र में फिर वो हजरत आयशा के साथ 2 रातें स्पेंड करते थे, एक उनकी अपनी बारी में और एक हजरत सौदा की बारी में, जो उन्होंने हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। तो यही बात यहाँ पर बताई गई कि अगर कोई औरत दोनों आपस में बाहमी रजामंदी के साथ ऐसा करे, तो फिर दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। ठीक है। वह और इन अगर लेकिन के मतलब ये दूसरी बात जो यहाँ पे बताई गई है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा झुकाव एक की तरफ हो जाए कि दूसरी को तुम लटकता छोड़ दो, ऐसा भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला चाहते हैं कि अब वो बड़ा तुम परहेजगारी इख्तियार करो, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है।
फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमा दिया वह और इन अगर या तफर्रका जुदा हुई दोनों जुदा हो जाए, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जुदा हो जाएं, युगनिल्लाहु युगनी बेपरवाह कर देगा अल्लाहु अल्लाह कुल्लन हर एक को, यानी कि मियाँ को भी बीवी को भी, मैं साती कशाइश से ही अपनी, वह और काना है अल्लाह अल्लाह वासिअन कशाइश वाला, हकीमा बड़ी हिकमत वाला। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि अगर ये आपस में सुलह सफाई नहीं रहते और भी दोनों की आपस में रगबत भी नहीं, दोनों कोई हस्बैंड को इंटरेस्ट नहीं रहा, तो फिर अल्लाह ताला ने ये भी चॉइस दे दी कि हस्बैंड भी डिवोर्स कर सकता है और औरत भी खुला ले सकती है और दोनों जुदा हो सकते हैं। लेकिन फिर उसमें भी अल्लाह ताला ने दोनों को इस तरह करने में कशाइश दे दी है। अल्लाह ताला फिर वो दोनों ये ना समझे, हस्बैंड बीवी ये ना समझे कि मैं कैसे रहूंगी इसके बगैर, मुझे कौन रिस्क देगा, मैं तो मेरे पास कोई कुछ नहीं होगा, मनी नहीं होगी, या बीवी हस्बैंड ये सोचे कि अगर ये चली गई तो मेरा क्या बनेगा। अल्लाह ताला ने कहा फरमा दिया कि दोनों को अल्लाह ताला अपनी कशाई से गनी कर देगा। फिर ट्रस्ट ऑन अल्लाह, रोजाना लड़ झगड़ के रहना आपस में बहुत ज्यादा, अगर सुलह सफाई से नहीं रह सकते तो अलग हो जाओ, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। अल्लाह ताला ने एग्जिट डोर दे दिया है तुम दोनों को। फिर ये ना सोचो कि हमारा कौन होगा, फिर अल्लाह की जात पे भरोसा करो। अल्लाह ताला अपनी गनी होने की हैसियत से तुम्हें भी गनी कर देगा और तुम्हारे बीवी हो सकता है औरत को भी बहुत अच्छा दूसरा शौहर मिल जाए, और हो सकता है कि हस्बैंड को भी बहुत अच्छी बीवी मिल जाए। तो अल्लाह की जात पे भरोसा करो, अल्लाह बड़ी वसअतों वाला बड़ी हिकमत वाला है। फिर फरमा दिया वलिल्लाही और अल्लाह ही के लिए है माँ जो फिस समावाती आसमानों में है वह और माँ जो फिल अर्द जमीन में है, वलाकद और अलबत्ता तहकीक वसैना हमने वसीयत की अल्लाह दीना उन लोगों को कि उतुल किताबा जो दिए गए किताब में कबली पहले कुम तुम्हारे व और इया कुम तुमको भी अनित तकू ये कि परहेजगारी करो अल्लाह अल्लाह की, वो और इन अगर तक फुरू तुम कुफर करोगे फापस इन्ना बेशक लिल्लाही वास्ते अल्लाह के है माँ जो फिस समावाती आसमानों में है वह और माँ जो फिल अर्दी जमीन में है, वकाना और है अल्लाह अल्लाह ताला गनियन बड़ा बेपरवाह हमीदन तारीफ किया गया। अब यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि यहाँ पे अहले किताब के अल्लाह ताला ने फरमाया और अल्लाह ही की मलकियत है, जो कुछ आसमानों में जमीन में अल्लाह ही बादशाह है। और बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हें वसीयत की है और तुमसे पहले उन लोगों को भी वसीयत की थी, यानी कि अहले किताब को तौरात इंजील में ये वसीयत की गई थी कि भी अगर आपस में नहीं बनती तो लड़ने झगड़ने मार कुटाई से बेहतर है कि अलग हो जाओ। तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी में उन्होंने इसको बदल दिया कि उनमें डिवोर्स होती नहीं है, जैसे हिंदू मजहब में डिवोर्स होती नहीं, कहते हैं कि तुम्हारा तो अब तुम्हारा बीवी बेटी को रुखसत करते हुए अब तो तुम्हारा जीना मरना ससुराली में, अब यहाँ तुम जियो मरो वापस तुम्हें हम मतलब कि तुम्हारे पास देर इज नो एस्केप। इस चीज को अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने वसीयत की थी कि जो उन लोगों को जो तुमसे पहले थे और तुमको भी कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह की जात पे भरोसा करो, और अगर तुम कुफर करोगे तो समझ रखो जो जमीन और आसमान का मालिक है, बादशाह है, वो सब बेपरवाह है, वो सारी हामद और सना उसी के लिए है। आसमान जो कुछ भी है यहाँ पर दुनिया के असबाब सब यहाँ रह जाएंगे, अल्लाह के यहाँ जो चीज जाएगी वो तुम्हारे आमाल हैं। अगर तुम अदल इंसाफ से काम लोगे, अल्लाह ताला से डरते हुए रहोगे, घरेलू जिंदगी बसर करोगे तो अल्लाह के यहाँ उसका अजर पाओगे। अगर तुम नाफरमानी करोगे तो अल्लाह इस बात पर पूरी तरह कुदरत रखता है कि वह तुमको फना कर दे और तुमको खत्म कर दे। वलिल्लाही और अल्लाह ही का है माँ जो फिस समावाती आसमानों में है वह और माँ जो फिल अर्दी जमीन में है वह कफा और काफी है बिल्लाही अल्लाह वकीला काम बनाने वाला। इन अगर यशा यशा युज़हिबकुम यशा अगर वो चाहे युज़हिब ज़हाबा कहते हैं ले जाने को, युज़हिब वो ले जाए कुम तुम्हें अय्यु
अय्युहन नासु, ए लोगो, वयाती, और ले आई भी आखरीन, दूसरों को, वकाना, और आना है, अल्लाह अल्लाह, अला, ऊपर, ज़ालिका, इसके, कदीरा, पूरी तरह कादिर। यानी कि अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह ताला पूरी तरह कुदरत रखता है कि तुमको फना कर दे और तुम्हारी जगह दूसरे फर्माबरदार बंदे पैदा कर दे। ठीक है। मन काना, जो कोई हो, जो जो कोई है, युरीदु, चाहता, सवाबा, सवाब, दुनिया, दुनिया का, वफा, पस, इंदल्लाही, अल्लाह के पास है, सवाब दुनिया, दुनिया का सवाब, वल आखिरा, और आखिरत का, व, और काना है, अल्लाह अल्लाह, समीअम, बसीरा, समीअम, खूब सुनने वाला, बसीरा, खूब देखने वाला। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लेकिन वो तो बेनियाज है कि कौन उसको मानता है और कौन नहीं मानता। वो इस चीज से बिल्कुल बेनियाज है। ही डजंट केयर कि जब तुम मानते हो या नहीं मानते, कौन मानते हो कौन नहीं मानते। तो वो तो चाहता है कि तुम मानो ताकि तुम्हारा अंजाम अच्छा हो। वो जो दुनिया चाहेगा अल्लाह ताला उसको दुनिया दे देगा। जो आखिरत का तालिबगार होगा अल्लाह उसको आखिरत में आराम और आसाइश बख्शेगा। वो हर एक की नीयत से भी वाकिफ है, इरादे से भी वाकिफ है, और अमल का फल देने वाला भी अल्लाह ही की जात है। वो सब कुछ सुन भी रहा है और देख भी रहा है। अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला से डरते हुए इस बात का ख्याल करते हैं कि अल्लाह इज वॉचिंग, अल्लाह इज ऑल समी एंड ऑल बसीर। अगर हम अपना तकवा की जिंदगी इख्तियार करेंगे तो हमारे फायदा हमारा ही है। अल्लाह तो बेनियाज है। तो हम इस बात पे, इन्हीं बातों पर गौर व फिक्र करते हुए हमने अपनी जिंदगी को गुजारना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, हमें तकवा की जिंदगी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हर मैटर में हम अल्लाह से डरते हुए करें तो हमारी जिंदगी भी खूबसूरत और हमारी आखिरत भी खूबसूरत होगी इंशाअल्लाह ताला। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि ये एक ही टॉपिक था, इसको ब्रेक नहीं कर सकती थी। जज़ाकल्लाह खैर, आप मेरे साथ थोड़ा टाइम ज्यादा देने के से अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।